आज अपने शो की आखिर में एक बार फिर अपने उन सारे दर्शकों का नाम लेकर शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने हमें कमेंट किया, सुझाव दिया और हमारे काम को सराहा। और आपकी इसी कमेंट की वजह से हमारी टीम को काफ़ी हौसला मिलता है। अब हम खबर की तरफ बढ़ते हैं। वो नौजवान पुलिस लाइन में सफाई कर्मी होता है, साथ ही वो कूड़े से खाद बनाने का काम भी करता। वो अपने घर जा रहा होता है। युवक शराब का आदी होता है, लिहाजा वो रास्ते में रुककर शराब पीने लगता है। इस दौरान उसकी अपनी ही पत्नी से बात भी होती है। पत्नी उससे पूछती है कि आप कहाँ हैं, अब तक घर क्यों नहीं पहुंचे? जिस पर युवक कहता है कि मैं अभी रास्ते में हूं, कुछ देर में ही घर पहुंच जाऊंगा, तुम बिल्कुल फिक्र ना करना। पत्नी भी बेफिक्र हो जाती है और घर के कामों में लग जाती है। काफी देर गुजरने के बाद वो नौजवान घर नहीं पहुंचता और कुछ देर के बाद ही परिवार को पता चलता है कि युवक घायल हालत में ही घर से कुछ दूरी पर पड़ा हुआ है। आनन फानन परिवार के लोग मौके पर पहुंचते हैं तो तमाम लोगों की भीड़ भी लगी होती है। परिवार ने जब करीब जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उस शख्स को गोली मारी गई होती है। उसकी पीठ, नाक और मुंह से खून निकल रहा होता है। देखते देखते पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है, लेकिन अस्पताल ले जाने से पहले ही उस नौजवान ने दम तोड़ दिया। नौजवान का दम तोड़ना था कि परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने जब तफ्तीश की तो पता चला कि मौके पर शराब की खाली बोतलें और नमकीन के पैकेट पड़े हुए होते हैं, जिससे साफ लग रहा होता है कि शराब पीने के दौरान विवाद हुआ और फिर युवक को किसी ने गोली मार दी। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये होती है कि मौके से युवक के साथ शराब पीने वाला उसका साथी और मोटरसाइकिल दोनों गायब होती है। जिसके बाद पुलिस ने अपने सारे घोड़े दौड़ाते हुए आखिरकार मामले का खुलासा कर दिया और एक महिला के साथ साथ उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कत्ल के पीछे की असली वजह का जब पुलिस ने खुलासा किया तो यकीन जानिए सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। और यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उस कत्ल की पटकथा किसी और ने नहीं बल्कि खुद उस युवक की पत्नी ने लिखी होती है। अब इसी सच्ची घटना से हम समझने की कोशिश करेंगे आखिर कौन सी ऐसी वजह आन पड़ी थी जिसकी वजह से पत्नी इतनी मजबूर हो गई कि उसने अपने ही पति का कत्ल करवा दिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों के शहर लखनऊ से आई है, जहां 25 अक्टूबर के रोज प्रदीप गौतम नाम के युवक की जान ले ली गई। प्रदीप बख्शी का तालाब थाना इलाके के मामपुर बाना के रहने वाले होते हैं। प्रदीप के परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटियां भी हैं। प्रदीप शराब पीने का आदी होता है। प्रदीप की शादी साल 2020 में चांदनी नाम की एक महिला के साथ होती है। चांदनी अपने पति प्रदीप के शराब पीने से बहुत परेशान होती है। बात गुजरी फरवरी 2025 की है। चांदनी के पास एक रॉन्ग कॉल आती है। यह रॉन्ग कॉल बांदा के रहने वाले 22 साल के बच्चा लाल की होती है। रॉन्ग कॉल से ही चांदनी और बच्चा लाल में बातचीत शुरू हो गई। दोनों सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से जुड़ गए और धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। जुलाई में चांदनी की ननद की शादी होती है, जिसमें चांदनी ने बच्चा लाल को भी घर बुलाया और उसे अपनी सहेली का देवर बताते हुए उसे 1 हफ्ते तक अपने घर में ही रोका। इस दौरान दोनों में शारीरिक संबंध भी बने। पूरा परिवार शादी के कामों में लगा होता है, इसीलिए किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही होती हैं। फिर चांदनी ने पति प्रदीप से छुटकारा पाने का मन बना लिया और बच्चा लाल से कहा कि तुम मेरे पति को मार दो ताकि हम दोनों साथ रह सकें। बच्चा लाल ने कहा कि मेरे पास हथियार खरीदने के पैसे नहीं है, लिहाजा चांदनी ने ही बच्चा लाल को पूरे 8,000 रुपए दिए ताकि वो हथियार खरीद सके। बच्चा लाल ने उन्हीं पैसों से एक देसी कट्टा खरीदा। प्लान के मुताबिक 25 अक्टूबर को बच्चा लाल बांदा से लखनऊ पहुंचा। इस दौरान चांदनी लगातार अपने पति प्रदीप से उसकी लोकेशन पूछती रही और प्रेमी बच्चा लाल को बताती रही। रात में जब प्रदीप अपने घर जा रहा होता है तभी बच्चा लाल ने उससे मुलाकात की और फिर वो प्रदीप को शराब पिलाने ले गया। दोनों ने बैठकर मामपुर बाना के खड़ंजा रोड पर शराब पी। इस दौरान बच्चा लाल ने प्रदीप को ज्यादा शराब पिलाई और खुद कम पी, ताकि शराब का नशा प्रदीप पर हावी हो सके। प्रदीप नशे में धुत हो गया और जब वो पूरी तरह गफलत में आ गया तो बच्चा लाल ने प्रदीप को गोली मार दी। गोली लगते ही प्रदीप जमीन पर घायल होकर गिर गया। तभी बच्चा लाल ने एक गोली प्रदीप के सिर में मारी ताकि उसके बचने का कोई चांस ना रह जाए, जिससे प्रदीप की मौत हो गई और बच्चा लाल प्रदीप की मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस ने चांदनी और उसके प्रेमी को कैसे पकड़ा और कैसे पुलिस को शक हुआ। दरअसल पुलिस ने पूरे परिवार के नंबर को सर्विलांस पर लगाया। जब चांदनी का जो प्रदीप की पत्नी चांदनी होती, जब उसकी CDR चेक की जाती तो पता चलता है कि चांदनी ने पिछले 10 दिनों में
कत्ल से 10 दिनों के दरमियान में 4 सुवार एक अनजान नंबर पर बात की होती है और यह अनजान नंबर बच्चा लाल का होता है। जांच के दौरान पता चला कि बच्चा लाल और चांदनी का अफेयर चल रहा है और कत्ल की रात भी चांदनी और बच्चा लाल के बीच कई बार बात हुई और बच्चा लाल की लोकेशन मौकाए वारदात के आसपास ही होती है। बस क्या था, पुलिस ने बच्चा लाल को उठा लिया और फिर थोड़ी सी पूछताछ के दौरान ही बच्चा लाल टूट गया और उसने सारा सच उगल कर रख दिया। अब हमारे उन खास दर्शकों का नाम जिन्होंने कमेंट करते हुए हमारी हौसला अफजाई की। सबसे पहला नाम बहराइच के सैफी का है, उसके बाद लखनऊ से शेखू खान है, बहराइच से ही सरोज कुमार है, तो वहीं बाराबंकी से आज़ाद खान है। ये सभी हमारे दर्शक हैं जिन्होंने बहुत ही मोहब्बत के साथ में कमेंट किए और कुछ सुझाव भी दिए और बहुत जल्द उसमें इंप्रूवमेंट भी किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।